एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मैं स्वागत करता हूं आप लोग का आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के ऐसे बेसिक्स के बारे में जो एक आम इंसान के वो पता होना ही चाहिए, चाहे वो ट्रेडिंग करता हो या नहीं करता हो, क्योंकि एट द एंड एक वक्त जरूर ऐसा आएगा जब वो पैसा कमाना चालू करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है स्टॉक मार्केट बेसिक्स, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट को बहुत ही सिंपलेस्ट वे में जिससे हम पॉसिबल कर सकते हैं। मैंने आपके लिए ये एलिमेंट्स की एक बुक तैयार किया हूँ, लगभग 6-7 पेज की, जिसके अंदर हमने इसमें ना बेसिक एलिमेंट्स के बारे में बात की है, पूरे बेसिक एलिमेंट्स के बारे में बात की है ट्रेडिंग के, ठीक है। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं ताकि सिंपल कंसेप्ट टुडे, स्मार्टर इन्वेस्टमेंट टुमारो। अगर आप आज अच्छे से सीखोगे तो कल आप अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर पाओगे सही जगह पे। तो आते हैं हम नेक्स्ट पेज में, ठीक है। यहाँ पे हम पहले बात करने वाले हैं सेंसेक्स के बारे में, ठीक है, कि आखिरकार सेंसेक्स होता क्या है। देखो, सेंसेक्स इज एन इंडेक्स ऑफ 30 लार्जेस्ट एंड मोस्ट एस्टेब्लिश्ड कंपनीज लिस्टेड ऑन बीएसई, ठीक है। ये एक इंडेक्स है जिसके अंदर 30 बड़ी कंपनीज रहती हैं जो कि बीएसई में लिस्टेड रहती हैं, ठीक है। अब ये क्या है आखिरकार, अब यहाँ पे लिखा होगा, आपको दिख सकता है, व्हाट इज इट रिप्रेजेंट द टॉप 30 लार्जेस्ट एंड मोस्ट एस्टेब्लिश्ड कंपनीज लिस्टेड ऑन द बीएसई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 लार्जेस्ट कंपनीज लिस्टेड रहती हैं, उसको हम बोलते हैं सेंसेक्स। ये एक इंडेक्स है, ठीक है। ये हो गया अपना बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इसके बाद अब ये आखिरकार क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, इट शोज हाउ द ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट इज परफॉर्मिंग। ये आपको ये बताता है, इससे ये मालूम चलता है कि आखिरकार हमारा स्टॉक मार्केट ओवरऑल कैसे परफॉर्म कर रहा है। जैसा कि हमारा जो स्कूल में रिजल्ट आता था ना, वो क्या होता था कि हमारे पूरे सब्जेक्ट के स्कोर प्लस करके हमारा टोटल स्कोर जितना भी बन रहा है उसके बेस पे हमारी पढ़ाई, हमारा आईक्यू लेवल और हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं ये हमारा रिजल्ट बताता था। सेम सेंसेक्स भी वही काम करता है, ठीक है। अगर आपको अभी भी कॉम्प्लिकेट लग रहा है तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। इफ दीज 30 कंपनीज ग्रो, सेंसेक्स गोस अप। ये जो 30 कंपनीज हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको 8 ही दिख रही होंगी, बाकी एंड मोर भी हैं, वो आपको कैप्शन में दिख जाएंगी। अगर ये ग्रो होंगी, मतलब अगर इनको प्रॉफिट होगा और ये बढ़ेंगी, तो भाई सेंसेक्स भी ऊपर जाएगा, ठीक है। ये एक इंडेक्स है जहां पे लोग ट्रेड करते हैं। ये डिपेंड करता है 30 कंपनीज के ऊपर जो कि लार्जेस्ट कंपनीज है, ठीक है। अगर वो गिरेंगी तो सेंसेक्स भी गिरेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि मार्केट सट्टा नहीं है, मार्केट सेंटिमेंट्स एंड न्यूज के ऊपर काम करता है। अगर आप बिना न्यूज देखे मार्केट में कूदोगे तो आप सट्टा ही कर रहे हो कहलाओगे। इसलिए न्यूज देखे बिना ट्रेड कभी नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ना एक सिंपल वर्ड समझाता हूं मैं। सेंसेक्स इज ए स्नैपशॉट ऑफ इंडिया टॉप 30 एस्टेब्लिश्ड कंपनीज। ये कुल मिला के ग्रुप है जिसके अंदर 30 सबसे बड़ी कंपनीज हैं इंडिया की, ठीक है, एंड देयर परफॉर्मेंस इन द स्टॉक मार्केट। और सेंसेक्स उनकी परफॉर्मेंस शो करता है बेसिकली, कि वो प्रॉफिट में है तो सेंसेक्स उठेगा, वो लॉस में है सेंसेक्स गिरेगा। बस इतनी सी ये बात थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम थर्ड पेज, अब मतलब दूसरे टॉपिक में आते हैं। अब आ रहे हैं हम निफ्टी 50 के ऊपर। भाई देखो, अगर आप लोग यंग एज हो, 20 के आसपास हो, 20-30 से बीच में हो, तो आप लोगों ने निफ्टी 50 ट्रेडिंग जरूर सुना होगा। तो निफ्टी 50 आखिर क्या है, ये भी एक इंडेक्स है जहां पे 50 बिगेस्ट कंपनीज हैं जो कि मोस्ट ट्रस्टेड कंपनीज है, वो एनएसई में लिस्टेड हैं। एनएसई में लिस्टेड हैं। एनएसई में कौन सी कंपनी लिस्टेड रहती है, टॉप 50 कंपनीज जो कि प्रॉफिटेबल हैं, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर आती हैं ये। अब ये क्या है आखिरकार, ठीक है। तो इट रिप्रेजेंट द टॉप लार्जेस्ट कंपनीज एंड मोस्ट लिक्विड कंपनीज लिस्टेड ऑन एनएसई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं वो निफ्टी 50 शो करता है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं, इसे देखो टॉप 50 कंपनीज का है। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, आखिरकार ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इट शोज हाउ द ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट इज परफॉर्मिंग। जैसे कि सेंसेक्स ने शो करा 30 कंपनीज का जो अलग सेक्टर की थी, निफ्टी 50 शो करेगा 50 कंपनीज का जो अलग सेक्टर की है, कि ये कैसे परफॉर्म कर रही हैं। अगर निफ्टी 50 उठेगा मतलब कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही हैं, अगर निफ्टी 50 गिरेगा मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, वो लॉस में है, ऐसा, ठीक है। सिंपल देखो, अगर आप प्रैक्टिकली सोच के समझोगे तो आप लोग को ये चीज़ें बहुत आसान लगेंगी, ठीक है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। वही मैंने आपको बताया कि अगर 50 कंपनीज ग्रो होंगी तो निफ्टी उठेगा, गिरेंगी तो निफ्टी गिरेगा, ठीक है। अब ये क्या क्या कंटेन करती है, इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या होता है। इसके अंदर इंक्लूड है बड़े जायंट्स, ठीक है, जैसे अलग अलग सेक्टर के, ऐसे आईटी हो गया, बैंकिंग हो गया, एफएमसीजी हो गए, ऑटो हो गया, एनर्जी, ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड मोर, और ऐसे बहुत सारे कंपनीज के नाम है कुछ, रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोटक, एसबीआई, एयरटेल, भारती। ये कुछ कंपनीज हैं जो इसके अंदर लिस्टेड हैं, और भी बहुत सारी हैं जो 50 हैं टोटल, वो यहाँ पे एंड मोर में आपको कैप्शन और डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसका मोरल इन सिंपल वर्ड में समझाते हैं कि निफ्टी 50 क्या है। निफ्टी 50 इज ए स्नैपशॉट ऑफ इंडिया टॉप 50 कंपनीज।
ये लिस्ट करता है, ये एक ऐसा इंडेक्स है इसके अंदर टॉप 50 कंपनीज हैं और ये शो करता है स्टॉक मार्केट में उन कंपनीज की परफॉर्मेंस। सिंपल, समझ गए? कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जस्ट कर देंगे, ठीक है। अब अगर ये आपका क्लियर हो गया तो मैं सेव करके नेक्स्ट पेज में आना चाहूंगा, जो है हमारा NSE, ठीक है। आप लोगों ने अभी मैंने देखा कि निफ्टी 50 NSE में लिस्टेड रहता है। तो भाई NSE क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसको क्यों कहा जाता है, आओ इसके बारे में जानते हैं। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज इंडियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे लोग आके कंपनीज के शेयर खरीद सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं, जहां पे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते हैं। ये मोस्ट एडवांस्ड स्टॉक एक्सचेंज है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया का लार्जेस्ट, ठीक है। अब ये आखिरकार क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे बायर्स एंड सेलर्स ट्रेड शेयर्स, जैसे कि बायर्स जो मार्केट के अप में खरीदते हैं, सेलर्स मतलब जो मार्केट के गिरने पे खरीदते हैं। तो ये लोग शेयर्स खरीदते हैं और अगर इन लोगों ने एक प्राइस पे खरीदा है, वो प्राइस बढ़ गया तो वो जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस रहता है इनका प्रॉफिट, वो डिफरेंस इनका प्रॉफिट रहता है, ठीक है। डेरिवेटिव्स हैं और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे रहते हैं। अब आखिरकार ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? NSE ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी, ये क्लैरिटी लाता है, स्पीड, फास्ट प्रोसेस, ट्रस्ट इन ट्रेडिंग। मतलब भाई देखो, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें, बट क्यों गवर्नमेंट और हर चीज़ सपोर्ट करती है ट्रेडिंग को? क्योंकि भाई ये ट्रस्टेबल है, नेशनल है, ये मतलब बहुत प्रोफेशनल चीज़ है, ठीक है। इट हेल्प्स कंपनीज रेज मनी एंड इन्वेस्टर्स ग्रो वेल्थ। देखो, जब कोई बंदा है अपना ब्रांड बनाता है तो वो स्टॉक मार्केट में आके फंडिंग उठा सकता है, ठीक है। ये इन्वेस्टर्स को अपनी वेल्थ बढ़ाने में हेल्प करता है स्टॉक मार्केट, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करता है और प्रॉफिट्स करके अपनी वेल्थ बनाता है, या फिर कोई कंपनी जो यहाँ पे लिस्ट होती है और फंडिंग लेती है और बड़ी कंपनी बनते जाती है। देखो, मैं आपको कोई कॉम्प्लिकेट तरीके से नहीं सिखा रहा हूँ, बहुत सिंपल है, बस आपको समझना बहुत जरूरी है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। व्हेन यू बाई शेयर्स ऑफ रिलायंस, जब आप भी रिलायंस के शेयर बाय करते हो या फिर TCS के बाय करते हो या फिर इन्फोसिस के बाय करते हो, तो आप ट्रेड कर रहे हो NSE में। आप समझे? अगर आप इनके शेयर्स बाय करते हो या इन जैसे फर्म्स के शेयर बाय करते हो तो आप ट्रेड कर रहे हो NSE में, जैसे कि रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, टाटा और बहुत सारी कंपनीज है इसके अंदर, बहुत सारी आती हैं। तो ये मेन 3 चीज़ हैं जिसके कारण NSE चल रहा है, ट्रांसपेरेंटी, स्पीड और ट्रस्ट, भरोसा, ठीक है। अब इसका भी हम मोरल समझते हैं बहुत इजी वर्ड्स में, अगर आप सुनना चाहो तो। NSE इज द बिगेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड मार्केट प्लेस इन इंडिया। NSE जो है सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड मार्केट प्लेस है इंडिया में, जहाँ पे शेयर्स को खरीदा जाता है और हर दिन बेचा जाता है, हर दिन। तो अगर आप समझ गए होगे तो ठीक है, बट नहीं भी समझे होगे तो मैं इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर ही वीडियो डाल सकता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में बस थोड़ा कोऑपरेटिव करते रहना कि आप लोगों को किस चीज़ में डाउट है, ताकि मैं भी समझूँ भाई कि जो ऑडियंस मेरी वीडियोस देख रही है उसको किस चीज़ में डाउट आ रहा है, ठीक है। तो NSE भी हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम आते हैं काय में, BSE, जो हमने सेंसेक्स में बात कर रहे थे कि सेंसेक्स जो इंडेक्स है, जो उसकी 30 लार्जेस्ट कंपनीज हैं, वो BSE में लिस्टेड है। अब भाई BSE क्या होता है? BSE होता है, इसका फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज एशियाज ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस। ये पूरे एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, जहां पे लोग आकर शेयर खरीदते हैं। तो व्हाट इज इट? आखिरकार ये क्या है? इट इज ए स्टॉक एक्सचेंज वेयर कंपनीज लिस्ट देयर शेयर्स। ये एक ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है जहां पे कंपनीज आके अपने शेयर को लिस्ट करती हैं, फिर वहां पे इन्वेस्टर्स, निवेशक जो बोलते हैं हम उनको, वो बाई और सेल करते हैं उनके शेयर्स को। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स की वेल्थ बन रही है और भाई कंपनी ग्रो कर रही है, दोनों का फायदा हो रहा है। अब आखिरकार ये क्यों इंपॉर्टेंट है? मेन क्वेश्चन तो ये भी अराइज होता है ना कि क्यों इंपॉर्टेंट है। तो BSE प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर कंपनीज टू रेज मनी, क्योंकि ये ना कंपनीज को एक ये प्लेटफॉर्म है, समझ लो एक दलाल है, जहाँ पे कंपनीज आती हैं और कंपनीज को इन्वेस्टर्स मिलते हैं, जहाँ से फिर ये बड़ी फर्म बन सकती है। और इन्वेस्टर्स भाई यहाँ से वेल्थ के, अब जैसे मान लो मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, वो कंपनी ग्रो हो गई तो मेरा प्रॉफिट, जो मैंने शेयर लिया जो प्राइस पे, वो बढ़ा, मेरे को प्रॉफिट हुआ। तो भाई इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे वेल्थ बना रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंपल एक चार्ट के थ्रू आपको समझाता हूँ। कंपनीज रेज मनी, इन्वेस्टर्स वहाँ पे इसमें इन्वेस्ट करते हैं और वेल्थ ग्रोथ होती है दोनों की। वेल्थ होगी तो दोनों की बढ़ेगी, घटेगी तो दोनों की घटेगी, बात ये है बस। अब आते हैं हम एक एग्जाम्पल के ऊपर। व्हेन यू बाई शेयर्स ऑफ, जब आप टाटा मोटर के शेयर खरीदते हो, HDFC के शेयर खरीदते हो, ठीक है, या ITC खरीदते हो BSE के अंदर, तो आप BSE के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कंपनीज के शेयर खरीदते हो, बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ कंपनीज, टाटा मोटर्स, HDFC बैंक, ITC, एयरटेल और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। तो BSE को हम मोरल समझते हैं, मतलब सिंपल वर्ड्स में।
BSE इज ए ट्रस्टेड मार्केट प्लेस। ये एक ट्रस्टेड मार्केट प्लेस है जहाँ पे कंपनीज एंड इन्वेस्टर्स मिलते हैं स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने के लिए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये कुछ हमारे एलिमेंट्स हैं स्टॉक मार्केट जो हमने आज क्लियर किए हैं। अब और है, अभी वेट करो। अब आते हैं हम ETFs के ऊपर। आप लोगों ने आजकल शेड्यूल में बहुत सारे रील्स देखे होंगे। क्या देखे होंगे? रील्स कि भाई ये ETF बाई कर लो, ये 3 ETF बाई कर लो, 100 रुपए के अंदर 50 कंपनीज। तो आखिर ETF क्या है? तो सबसे पहले हम ETF के फुल फॉर्म की बात करते हैं। तो ETF का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट फंड है जो स्टॉक के एक्सचेंजेस में ट्रेड करता है। ये एक उसका सब पार्ट है कहने का मतलब, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं कि क्या है। ये एक बास्केट है स्टॉक्स और एसेट्स का। मतलब समझ लो, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये बास्केट है, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डाल दी है, ठीक है। तो ये बास्केट है ETF, इसके अंदर बहुत सारे स्टॉक्स, ठीक है, जहाँ पे आप बाई कर सकते हो, आप सेल कर सकते हो, और आप एक सिंगल स्टॉक को खरीद के आप 50 से 30 कंपनी जितनी भी वो ETF के अंदर आती होगी उन सबके प्रॉफिट के साथ आपका प्रॉफिट आप शेयर कर सकते हो। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है आखिरकार? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इट हेल्प्स यू इन्वेस्ट इन मेनी कंपनीज एट वंस। ये आपको हेल्प करेगा बहुत सारी कंपनीज में एक ही बार इन्वेस्ट करने में, ठीक है। ये आपको डाइवर्सिफिकेशन देता है। ये आपको लो कॉस्ट में इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर आपका बजट कम है तो आप बड़ी कंपनीज में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ डाइवर्सिफिकेशन, लो कॉस्ट, तो कैनिकल रिजल्ट, इजी टू ट्रेड फॉर एंड मिडिल क्लास पीपल ऑल्सो, ठीक है। एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जो पॉपुलर ETFs है हमारी, इसके निपॉन इंडिया ETF हो गया, गोल्ड ETF हो गया, निफ्टी 50 ETF हो गया, और भी बहुत सारी ETFs हैं जिनके अंदर बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड रहती हैं, ठीक है। अब अगर ETF को मैंने कॉम्प्लिकेट कर समझाया तो अगर आपको कॉम्प्लिकेट लग रहा है तो मैं इसको नॉर्मल वर्ड्स में समझाता हूँ। ETF इज एन स्मार्ट एंड ईजी प्लेटफॉर्म वे टू इन्वेस्ट इन मैनी कंपनीज एट वंस विथ लो कॉस्ट एंड विथ लो रिस्क। तो ETF इसलिए इतना अच्छा रोल रहता है ETFs का हमारे स्टॉक मार्केट में, इसलिए ये भी ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं हम इंडेक्स फंड, और इसके बाद ये हमारा लास्ट पेज है, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान से सुनना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो एंड तक जरूर देखना। इंडेक्स फंड, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन लोगे तो ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इंडेक्स फंड क्या है? इंडेक्स फंड इज अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड दैट इन्वेस्ट इन अ स्पेसिफिक इंडेक्स लाइक निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स। इंडेक्स फंड क्या है ना कि ये देखो, अपन ने BSE समझे, NSE समझे, निफ्टी 50 सेंसेक्स समझे, ये इनके ऊपर की चीज़ है। मतलब इंडेक्स फंड इंडेक्स फंड में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो इसके अंदर बहुत सारे निफ्टी 50 सेंसेक्स ये सब आते हैं, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक इंडेक्स है। अब म्यूचुअल फंड्स क्या होता है ये हम अगली वीडियो में समझेंगे, बट म्यूचुअल फंड आपको खैर पता ही होगा, लेकिन मैं इसका डिटेल एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। अब आखिरकार इंडेक्स फंड क्या है? It is a mutual fund that invests in all or most companies of a particular index in the same proportion as the index। मतलब ये एक समझ लो कंपनीज हो गए, कंपनीज के ऊपर फिर अपना BSE NSE जो लिस्टेड रहती है, निफ्टी 50 सेंसेक्स ये हो गए, इसके ऊपर इंडेक्स फंड आता है जो इन सब में इन्वेस्ट करता है। तो ये इनके ऊपर है, इसलिए लोग बोलते हैं कि SIP करो म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि लो रिस्क है, सब में है। अगर कुछ गिरेगा कुछ घटेगा तो थोड़ा नॉर्मल रहता है, एवरेज में रहता है, मेंटेन रहता है ये। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये आपको डाइवर्सिफिकेशन देगा, ये आपको लो कॉस्ट में अच्छे रिटर्न्स देगा, ये आपको रिड्यूसेस रिस्क में देगा, क्योंकि आपके पैसा जो है ना वो बहुत सारी कंपनीज में लगने वाला है इसके थ्रू। जी हाँ, आपका पैसा बहुत सारी कंपनीज, तो भाई लेस रिस्क रहेगी ना, बहुत सारी कंपनीज है। मान लो कुछ लॉस में है कुछ प्रॉफिट में है तो वो मेंटेन हो रहा है वहाँ पे, ये सीन है। एक एग्जांपल की तरह समझाता हूँ। इफ़ यू इन्वेस्ट इन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, अगर आप कोई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपकी मनी 50 की पूरी 50 कंपनीज में इन्वेस्ट होगी निफ्टी 50 के, समझे। जैसे कि यहाँ पे कुछ निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड है, आप देख सकते हो, टाटा, HDFC, है ना। अब इसको हम, ये लास्ट पार्ट है, इसको हम मोरल समझते हैं इसका कि ये आखिरकार क्या है। सिंपल वर्ड्स में ये एक सिंपल एंड स्मार्ट वे इन्वेस्ट करने का तरीका है जहाँ पे पूरा मार्केट, पूरा फंड आप एक जगह पे लगा सकते हो बहुत कम कॉस्ट और बहुत कम रिस्क में, और अच्छे खासे आप यहाँ पे प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हो। तो आज हमने ना बेसिक्स समझे कि स्टॉक मार्केट के बेसिक्स क्या हैं भाई। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप ऊपर फाउंडेशन और ऊपर बिल्डिंग कैसे खड़ी करोगे, बस यही बात है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, तो हम उसके बारे में डिटेल रिव्यू बताएंगे और आपको अच्छे से सिखाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द हर्ष ट्रेडर चैनल। ऐसे ही कॉन्टेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।